स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका, ये दल कांग्रेस में हुए शामिल। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। पहलवानों के समर्थन में सत्यपाल मलिक का बड़ा बयान, बोले बृजभूषण का साथ देने वाली सरकार को 2024 में खदेड़ देंगे। एक और बड़ी अपडेट, असदुद्दीन ओवैसी ने नासिर और जुनैद हत्याकांड का मामला उठाकर गहलोत सरकार को घेरा, कहा इतना सेकुलरिज्म हानिकारक। एक और बड़ी अपडेट, बृजभूषण सिंह की अब और बढ़ेंगी मुश्किलें। हरियाणा यूपी के बाद राजस्थान में भी होंगी महापंचायतें। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका, ये दल कांग्रेस में हुए शामिल। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले हिंदूवादी संगठन बजरंग सेना का मंगलवार को कांग्रेस में विलय हो गया है। बता दें, बजरंग सेना ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी जनता के जनादेश को धोखा देकर राज्य की सत्ता में आई है और अपने रास्ते से भटक गई है। बता दें कि बजरंग सेना के नेता पूर्व मंत्री दीपक जोशी के करीबी हैं। जोशी ने कांग्रेस में शामिल होने के लिए भाजपा छोड़ दी। बता दें, ये विलय कांग्रेस के मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में हुआ। विलय की घोषणा बीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रजनीश पटोरिया और मानवीय रघुवंश शर्मा ने की है। बता दें, जोशी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। बजरंग सेना के सदस्यों ने कमलनाथ को गदा और स्मृति चिन्ह भेंट किया और जय श्री राम के नारे लगाए। बता दें, कमलनाथ ने इस विलय का स्वागत करते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खोखली घोषणाएं कर रहे हैं क्योंकि चुनाव निकट आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि चौहान ने अब तक 20,000 से अधिक घोषणाएं की हैं जो अभी तक लागू नहीं हुई। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, चौहान को महिलाओं, युवा और कर्मचारियों की याद आ रही है। उन्होंने कहा है कि लोगों ने इस बार भाजपा के शासन को समाप्त करने का फैसला लिया है। जो खरीद फरोख्त से सत्ता में आई थी वो जाहिरी तौर पर मार्च 2020 में कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार को गिराने का जिक्र कर रहे थे। साथ ही पटोरिया ने दावा किया है कि बड़ी संख्या में कांग्रेस में शामिल होने वाले कार्यकर्ता भाजपा की हार सुनिश्चित करेंगे जो लोगों को जनादेश को धोखा देकर सत्ता में आई थी। बजरंग सेना की स्थापना 2013 में छतरपुर में हुई थी। ये धार्मिक और सामाजिक मुद्दे पर आंदोलन करती है। बता दें, कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 114 सीटों पर जीत हासिल की थी। भाजपा 109 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रही थी। कांग्रेस ने उस समय सरकार बनाई थी, लेकिन मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायकों को कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने से उसकी सरकार गिर गई और भाजपा की सरकार बन गई। चलिए अगली खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने नासिर और जुनैद हत्याकांड का मामला उठाकर गहलोत सरकार को घेरा, कहा इतना सेकुलरिज्म इंसाफ के लिए हानिकारक। दरअसल दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने गो तस्करी का आरोप में मार दिए गए नासिर और जुनैद हत्याकांड का मामला उठाते हुए राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है और तंज कसते हुए कहा है कि इतना सेकुलरिज्म इंसाफ के लिए हानिकारक है। दरअसल दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा, नासिर और जुनैद के परिवार के साथ नाइंसाफी का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने पहले तो उनके परिवार को मुआवजा देने में भेदभाव दिखाया और अब तक पूरा मुआवजा भी नहीं दिया। उनके परिवार से जो लोग इंसाफ की मांग कर रहे थे उन्हें ही जेल भेज दिया, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। इतना सेकुलरिज्म इंसाफ के लिए हानिकारक है। ये पहली बार नहीं है जब असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और गहलोत पर नासिर और जुनैद हत्याकांड को लेकर निशाना साधा। इससे पहले राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत में मुसलमान और दलितों की स्थिति की बात की थी, तब भी ओवैसी ने जोरदार हमला बोला। ओवैसी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस शासित राज्यों में भी मुसलमानों के साथ वैसा ही बर्ताव होता है जैसा कि बीजेपी शासित राज्यों में। बता दें कि फरवरी 2023 में हरियाणा के भिवानी जिले में एक जली हुई बोलेरो गाड़ी से राजस्थान के रहने वाले 2 लोगों के जले हुए शव मिले थे। मृतकों की पहचान नासिर और जुनैद उर्फ जुन्ना के रूप में हुई थी। दोनों राजस्थान के भरतपुर जिले के पहाड़ी तहसील के घाटमिका गांव के रहने वाले थे। शव राजस्थान के साथ सीमा साझा करने वाले लोहारू के बरवास गांव में मिले थे। बता दें, पुलिस ने बताया था कि दोनों का अपहरण कर लिया गया था। लोहारू इलाके में एक ग्रामीण ने सबसे पहले गुरुवार को पुलिस को फोन कर जले हुए
वाहन के बारे में बताया था। घटनास्थल पर पहुंच के पुलिस 4 पहिया वाहन में 2 जले हुए शवों को बरामद कर लाई। बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोनों के परिवारों को 5-5 लाख देने की घोषणा की थी। हालांकि अभी तक ये वादा नहीं निभाया गया है, जिसे लेकर ओवैसी लगातार निशाना साध रहे हैं। चलिए अगली खबर। पहलवानों के समर्थन में सत्यपाल मलिक का बड़ा बयान। बोले, बृजभूषण का साथ देने वाली सरकार को 2024 में खदेड़ेंगे। दरअसल दोस्तों, हरियाणा के गोहाना में सर्व समाज द्वारा पहलवानों के समर्थन में आयोजित एक सभा में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा है कि देश और दुनिया में इंडिया का नाम रोशन करने वाली महिला पहलवान खिलाड़ियों के साथ जो हुआ है वो आप लोगों ने भी देखा होगा। बता दें कि महिला पहलवानों की स्थिति को देखकर खून खौलता था। जिस तरीके से दिल्ली में महिला पहलवानों को घसीटा गया, उसे देखकर मन करता कुछ न कुछ किया जाए। जिस तरह से उन्होंने महिला पहलवानों को घसीटा है, उसी तरह 2024 में इस सरकार को भी घसीटना होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहने की वजह से इनका हिसाब भी उसी तरीके से करना होगा। न केवल बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को उसके पद से हटाएं, बल्कि जो सरकार उनका समर्थन कर रही है उसे भी लोकसभा चुनाव 2024 में 100% हटाने का काम करेंगे। मैं तो यहाँ के बाद सीधे राजस्थान के चुनावी समर में कूद जाऊंगा। साल के अंत में वहां विधानसभा चुनाव है। उन्होंने पीएम का नाम लिए बगैर कहा है कि अगर ये राजस्थान में चुनाव हार गए तो बीजेपी के लोग ही उन्हें हटा देंगे। उन्होंने कहा है कि सत्ताधारी पार्टी को ये नहीं भूलना चाहिए कि सत्ता आती है और चली जाती है। देश को ऐसी संकट में मत डालो कि उसे पटरी पर लाना संभव न हो। बता दें, मैं पहलवान भाइयों से भी कहूंगा कि वहां 1-2 दिन के लिए ही सही जरूर जाएं। वहां की जनता पहलवान भाइयों का समर्थन करने के लिए तैयार खड़ी है। राजस्थान से मेरे पास कई दिन से फोन आ रहे हैं। एमएलए जयपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष निर्मल और अन्य लोगों के लगातार कह रहे हैं पहलवान भाइयों को राजस्थान लेकर आए, हम इन्हें राजस्थान में घुमाएंगे। अब ये तो उनके ऊपर है कि ये जो भी फैसला करेंगे हम साथ देंगे। मैं खुद वहां जाऊंगा। राजस्थान में बीजेपी वालों को घुसने लायक नहीं छोड़ूंगा। ये चुनाव जीतने के बाद तो ये छोड़ देंगे। बता दें, उनके गांव-गांव में घसीटा जाएगा, गांव-गांव में उनकी दुर्गति होगी, लेकिन उनसे अपनी बेटियों का बदला लेंगे। बता दें कि सत्यपाल मलिक ने 4 जून को हरियाणा के सोनीपत में एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि किसान आंदोलन जब चल रहा था तो 4 महीने तक उन्होंने कोई बात नहीं की। जब मैं बात करने पहुंचा तो सरकार ने कहा कि ये लोग ऐसे ही वापस चले जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री को किसानों के सामने झुकना पड़ा। वैसे ही ये बेटियों के सामने भी झुकेंगे। केंद्र सरकार को यदि इस बार नहीं हटाया गया तो ये अपनी मर्जी से काम कर इंडिया को कमज़ोर करने का काम करेंगे। अग्निवीर जैसी योजना लाकर सेना को कमज़ोर तो कर ही दिया, अब दूसरे मामलों में भी वही करने वाले हैं।